नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम होने वाली है आपके कब से 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए हम जीके पढ़ रहे हैं। जीके का संपूर्ण एनालाइज पीआईक्यू के आधार पर अपन कर रहे हैं और इनको अपडेट करके पढ़ा रहे हैं। तो अपडेट करके पढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा पीआईक्यू से तो बनने वाला नहीं, पीआईक्यू से आधे क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अपडेट करके पढ़ते हो तो आपका पीआईक्यू से 100% पेपर बनता है। तो ये हमारा डे कौन सा भाई साहब? डे हमारा 8 है, 8वां दिन है आज जीके में। आपको बस ये करना है। और मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस को मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। ये भाई साहब मध्य प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल है उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, 87 नंबर में लाया हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या है भाई साहब। ये भी मध्य प्रदेश पुलिस का ही है और ये मैंने वीडियो बनाई हुई है आपके लिए कि मध्य प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल है उसमें 85+ जो अंक में लाया हूँ वो कैसे क्या लाया हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई हुई है। तो ये वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है ना, तो पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को आपको एक बार तो हमारे साथ अभी देख लेना, एक बार आप 2x की स्पीड में एक बार और इसको देख लेना, जिससे आपको क्या बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? किसकी? लोकसभा की बात करा। लोकसभा की टोटल सीट है आपकी 29। कितनी भाई साहब? 29 लोकसभा की सीट होने वाली। बाकी राज्यसभा की अगर बात करूं, किसकी? राज्यसभा की बात करूं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की आपकी 11। विधानसभा की अगर बात करते हैं अपन, विधानसभा कितनी भाई साहब? विधानसभा की आपकी सीट है वो कितनी है? विधानसभा की 230 सीट होने वाली। तो आपको सीट से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। बाकी लोकसभा अगर आपसे पूछे लोकसभा किस में है, किस अनुच्छेद में, तो आपको एक चीज याद रखनी, सरला। क्या भाई साहब? सरला आपको याद रखनी। स से क्या हो जाएगा? संसद। संसद आपका 79। आर से र से राज्यसभा, राज्यसभा 80 में। और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा 81 में। तो ये आपको आर्टिकल याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव साहब है। लेकिन ये कौन से क्रम के हैं ये किसी को नहीं पता। कौन से क्रम के? तो मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है, मुख्यमंत्री हमारे जो मोहन यादव साहब है, ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो ये 19वें क्रम के मुख्यमंत्री। कौन से क्रम के भाई साहब? 19वें क्रम के मुख्यमंत्री है। तो ये आपको ध्यान देना है। और मोहन यादव तो सभी को, लेकिन कौन से क्रम के हैं ये कोई नहीं पढ़ता। आपको ये पढ़ना है और ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित है। पीएम जो स्वनिधि योजना है ये किससे संबंधित है? ये आपकी पहली बात तो फुटपाथ पे विक्रेता जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो ये 2020 में। कब शुरू हुई थी भाई साहब? तो स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट हुई थी 2020 में। क्यों हुई थी? क्योंकि उसके पहले आपका कोरोना काल, लॉकडाउन के कारण जो स्ट्रीट वेंडर थे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। तो उनकी सहायता के लिए कम ऋण पर उनको, कम ब्याज पर उनको ऋण दिया गया। तो ये उसी के लिए होने वाली। आपको एक और योजना याद रखनी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये आपसे आ सकती है, जनधन योजना। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है किससे संबंधित होने वाली। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना पहली बात तो वित्त से संबंधित होने वाली। वित्त तो बोले तो पैसा, किससे? धन से संबंधित होने वाली। ये कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी 28 अगस्त, ये जो डेट बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। किसने शुरू करी थी? प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ये विश्व की, भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी होने वाली है? प्रधानमंत्री जनधन योजना होने वाली। बाकी ये भी फैक्ट याद रखने कब शुरू हुई थी। और पीएम जो जनधन योजना है ये तो आपको याद रखना ही रखना है। कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 में। वित्त मतलब पैसा से संबंधित होने वाली। ऐसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। और अगला क्वेश्चन, अगला है पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? पाकिस्तान के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है भाई साहब? तो पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख आपके आसिफ मुनीर है। कौन है?
सैयद आसिम मुनीर आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने वाले। अब पाकिस्तान से जुड़े जितने भी फैक्ट है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये देख लेते हैं। तो ये पाकिस्तान से जुड़े जितने फैक्ट है मैंने आपके सामने लाया हूँ। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या भाई साहब? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। मुद्रा क्या है? मुद्रा इसकी रुपया होने वाली। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन होने वाले? शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री कौन? शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। बाकी राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली। कौन है भाई साहब? आसिफ अली प्रधानमंत्री होने वाले हैं। आज़ादी कब मिली? 14 अगस्त 1947 को। भारत को कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ऐसा क्यों हुआ? जो ग्रीनविच जो समय है उससे आगे पीछे होने के कारण ऐसा माना गया है, क्योंकि पाकिस्तान का समय हमारे से आगे है, इसके कारण ये हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ, मतलब मिडनाइट के पहले और अपना बाद में आज़ाद हुआ। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या भाई साहब? पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर अपन ने चलाया। भारत के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया पाकिस्तान। परमाणु संपन्न देश है। कश्मीर विवाद इसका मुख्य मुद्दा है। हमेशा क्या करता पाकिस्तान? कश्मीर का मुद्दा उठा देता। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की होने वाली। तो ये पाकिस्तान से जुड़े आपके सामने फैक्ट थे, तो ये आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? किसका सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? अगर सार्क की बात करें तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, लेकिन चाइना नहीं। और चाइना क्या है? संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसका मेंबर भी है, स्थायी मेंबर। सार्क की अगर बात करें, सार्क का मुख्यालय आपको याद रखना। सार्क का मुख्यालय कहाँ होने वाला? सार्क का मुख्यालय आपसे पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू। कहाँ है भाई साहब? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। बाकी संयुक्त राष्ट्र की जो है सुरक्षा परिषद है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल आपके 15 मेंबर होते। कितने होते हैं? 15 मेंबर, जिसमें से 5 आपके स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। 10 कितने होते हैं? 10 आपके अस्थायी। 5 कौन होते हैं? स्थायी मेंबर होते हैं। ये स्थायी मेंबर कौन कौन से है ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन है? चाइना, ठीक है, सबसे पहले चाइना आ गया। चाइना, यूएसए अमेरिका, ब्रिटेन, कौन? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। रूस और कौन सा भाई साहब? फ्रांस। तो ये सभी देश जो है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके स्थायी सदस्य, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये 5 है। बाकी अस्थायी होते। अस्थायी कितने? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत 8 बार इसमें चुना गया अस्थायी वाली सूची में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। कौन सी? टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कब शुरू हुई? तो ये आपकी 2014 में शुरू हुई। 2014 में शुरू हुई। यह तो क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि भारतीय ओलंपिक समिति, कौन सी समिति? जो भारतीय ओलंपिक समिति है, कौन सी भाई साहब? भारतीय ओलंपिक समिति की बात कर रहे हैं, भारतीय ओलंपिक समिति की। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट याद रखना है। ये कब अस्तित्व में आया? तो 1923 में ये वाला अस्तित्व में आया। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ भाई साहब? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होने वाला है। बाकी इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो पीटी उषा। कौन? पीटी उषा। पीटी उषा को किस नाम से जानते हैं? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे करंट में पूछ सकता है कि भारतीय ओलंपिक जो समिति है उसकी हेड कौन है? पीटी उषा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा भाई साहब? ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ है? पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का भी कोरल सागर में। कहाँ है? कोरल सागर में। ऑस्ट्रेलिया में, कोरल सागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोरल सागर। कोरल सागर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप लिख लीजिए कि कहाँ होने वाला है? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर होने वाला। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मृदा प्रोफाइल की ए क्षितिज परत। कौन सी? ए क्षितिज परत को कहा जाता है। कौन सी परत बोलते हैं? तो शीर्ष परत बोलते हैं इसको। शीर्ष परत जो ए परत होती है, इसमें शीर्ष परत में क्या होता है?
इसमें सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता होती है, इसमें आपकी खाद बीज जो भी होते हैं सर्वाधिक उपजाऊ, वो नमी होती है, यहीं आपकी जड़ जो ये प्रोफाइल वाली आपकी परत होती है, शीर्ष परत, यहीं आपकी जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद आपकी खनिज वाली परत आती है। तो ऐसे आपकी धीरे धीरे परत बढ़ती है। तो इसमें जो आपकी शीर्ष परत होती है उसमें सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जिंक के मामले में सर्वाधिक उत्पादक कौन सा उत्पादक देश आपका चाइना होने वाला है। अगर भारत की रैंक बात करें, किसकी भाई साहब, भारत की रैंक अगर जिंक के उत्पादन में बात करें, किसके उत्पादन में? जिंक के उत्पादन में तो छठी है। कौन सी है? 6 नंबर की है। ये जिंक के उत्पादन की अगर बात करता हूं तो 6 नंबर की होने वाली। भारत किस किस में फर्स्ट स्थान रखता है? तो भारत पहला रैंक किस किस में रखता है? आपके दूध उत्पादन में। किसमें? दूध और जूट उत्पादन में। दूध और जूट उत्पादन में पहला स्थान रखता है आपका भारत। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन भारत दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो पहला स्थान जूट के उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेस इंटरनेट पर ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ एक फर्म की बातचीत को कवर करता है। तो वैसा प्लेटफॉर्म में क्या, एक आपका सेलर होता है जो बेचता है, एक उपभोक्ता होता है, उसके बीच में कौन सी कड़ी काम करती है? जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी क्या करती है? एक ई कॉमर्स साइट है। तो आपका जो बेचने वाला है और खरीदने वाला, दोनों के बीच में कौन आता है? तो ई कॉमर्स कंपनियां आती है। क्या आता है आपका? ई कॉमर्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो फ्लिपकार्ट और अमेजन इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1773। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था ये था आपका वारेन हेस्टिंग। कौन था भाई साहब? वारेन हेस्टिंग आपका था। जो 1773 के पहले की अगर बात करें तो भारत में क्या बंगाल का क्या था? बंगाल का जनरल था केवल। क्या था? बंगाल का केवल जनरल था। उसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो इसी के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल आपका बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। कौन सा? 1904 की सिफारिश किसने करी थी? तो ये सिफारिश किसने करी थी? रेले आयोग ने। किसने? रेले आयोग ने इसकी सिफारिश करी थी। बाकी 4 महत्वपूर्ण आयोग है आपके सामने, तो ये आपको याद रखने हैं। हंटर आयोग किस लिए बनाया गया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? जलियांवाला बाग, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो हंटर आयोग बना था। वुड डिस्पेच आयोग, ये किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पेच आपका शिक्षा से संबंधित होने वाला। बाकी मेघालय आयोग कौन सा है? मेघालय आयोग पहला विधि आयोग है, फर्स्ट विधि आयोग। फर्स्ट विधि आयोग कौन सा होने वाला? मेघालय आयोग आपका फर्स्ट विधि आयोग होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जितने भी आयोग है और जितने फैक्ट है ये आपको याद रखने, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बनता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इसको कौन सी संस्था आपकी प्रकाशित करती है? तो ये संस्था प्रकाशित करती थी, अभी वर्तमान में नहीं करती। कौन सी करती थी? विश्व बैंक आपकी करती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कब तक करा, इसकी लास्ट रिपोर्ट कब थी? तो 2021 के बाद इन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया ये रिपोर्ट प्रकाशित करना। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अपन तो 2 से 3 बार बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इसमें क्या, जो आरबीआई आपका है ये 1934 का जो एक्ट है, 1934 के एक्ट से आई। ठीक है, और कब बनी है? ये बनी आपकी 1 अप्रैल, आरबीआई की बात करते 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका मुंबई में। मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ होने वाला है? सब मुंबई में इसका मुख्यालय होने वाला आरबीआई का। आरबीआई के अगर पहले गवर्नर की बात कर, फर्स्ट गवर्नर, तो कौन से? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? इसमें साहब ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर पहले भारतीय की बात करें, यहाँ क्या है?
फर्स्ट भारतीय, ये पहले अंग्रेज थे लेकिन फर्स्ट भारतीय कौन है? तो सी.डी. देशमुख। फर्स्ट भारतीय सी.डी. देशमुख आपके होने वाले, देशमुख, ठीक है। फर्स्ट भारतीय कौन है? सी.डी. देशमुख। अगर वर्तमान आपसे पूछता है, क्या पूछता है भाई साहब? आरबीआई के वर्तमान हेड, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये 26वें नंबर की है संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा साहब वर्तमान में होने वाले हैं। तो आरबीआई के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 1934 के एक्ट के द्वारा बनी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में मुख्यालय, फर्स्ट कौन है? स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय आपके सी.डी. देशमुख, और 26 में जो वर्तमान में संजय मल्होत्रा साहब होने वाले हैं। इसी के साथ आपको क्या है, जो ये आरबीआई की स्थापना हुई, एक आपको कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई? तो हंटर, आपका शाही आयोग की सिफारिश पर हमने आरबीआई की स्थापना करी है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करने में न्यूनतम समय लेता है? न्यूनतम समय की बात कर रहा है, तो जो सूर्य के सबसे पास होगा वो न्यूनतम समय लेगा। तो कौन है सूर्य के सबसे पास? सूर्य के सबसे पास आपका कौन है? बुध। तो बुध आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे अधिक समय की बात करें कि कौन सा सबसे, अगर अधिक समय की बात करता हूं मैं, तो सबसे दूर कौन होने वाला है? तो वरुण। सबसे अधिक समय कौन लेगा? वरुण होगा। वरुण लेगा सबसे अधिक समय। बाकी सभी अपन ने बात कर चुके। ये अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो में मैंने जो सौरमंडल के सभी ग्रह है वो पढ़ाए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नटका लोकनृत्य। कौन सा? नटका लोकगीत। कौन सा? नटका लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित होने वाला है? तो नटका लोकगीत आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित होने वाला। किससे भाई साहब? उत्तर प्रदेश से आपका नटका लोकगीत संबंधित होने वाला है। अगर महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र से लावणी, महाराष्ट्र से कौन? लावणी और तमाशा। कौन सा? लावणी और तमाशा आपका महाराष्ट्र से संबंधित होने वाला है। राजस्थान से कालबेलिया, राजस्थान से कालबेलिया। तो ये जो भी है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है डॉक्टर राहत इंदौरी को उनके शोध उर्दू में मुशायरा के लिए भोज विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? भोज विश्वविद्यालय ने किस वर्ष पीएचडी प्रदान की? किस वर्ष पीएचडी प्रदान करी? तो 1985 में करी थी। कब भाई साहब? 1985 में प्रदान करी थी। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि उर्दू के मुशायरा के लिए मिला पहली बार तो पीएचडी। किस यूनिवर्सिटी ने दिया? तो भोज विश्वविद्यालय ने ये पीएचडी दी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है आपका महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित होने वाला? कौन सा भाई साहब? महेश्वर की। महेश्वर मैंने कल पढ़ाया था आपको। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने वाला है। महेश्वर जबलपुर, नर्मदा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर आपका उज्जैन। कौन सा? क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन प्रसिद्ध होने वाला है। क्षिप्रा के तट पर उज्जैन। उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, 2028 में लगेगा। कावेरी नदी और बेतवा नदी, बेतवा नदी के तट पर कौन सा? ओरछा होने वाला। बाकी कावेरी भी आपकी प्रमुख नदी होने वाली है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पश्चिमी स्थान पर है? कौन सा सबसे पश्चिमी स्थान? पश्चिमी स्थान मैंने कल पढ़ा होगा। सभी जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ये पढ़ाए हुए। सबसे पश्चिमी आपका अलीराजपुर है, लेकिन यहाँ अलीराजपुर आपके ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ आपको इस ऑप्शन में से देखना है कौन सा होने वाला है। तो सबसे आपका कौन सा? पश्चिमी रतलाम होने वाला। कौन सा? सबसे पश्चिमी जो जिला होने वाला वो कौन होने वाला? रतलाम होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किस जिले को बोलते हैं? तो चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? तो नरसिंहपुर को बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सब सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? तो नरसिंहपुर के जिले में होता है, नरसिंहपुर जिले में होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गिरद क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गिरद क्षेत्र में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी आपकी गिरद क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है आपका किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित होने वाला है। कौन सा? चंडीगढ़ में स्थित होने वाला। चंडीगढ़ में आपको जो कार्बोलियस, ठीक है, कैपिटल हॉल आपको याद होगा, कैपिटल हॉल भी
चंडीगढ़ में होने वाला है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित है। इसी के साथ लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। नवाबों, किसका? नवाबों का शहर बोलते हैं। किसको? लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल होने वाला। क्या भाई साहब? आगरा में ताजमहल होने वाला है। बाकी हैदराबाद में चार मीनार। ठीक है, हैदराबाद में क्या है? चार मीनार होने वाली। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में, ताजमहल आगरा में, लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, और कैपिटल को जो कॉम्प्लेक्स है ये भी चंडीगढ़ में होने वाला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित होने वाला है। तो भाई साहब ये हमारी क्या थी? ये हमारी कंप्लीट क्लास थी जीके की। बाकी साइंस की जो क्लास है वो आपके सामने आती होगी, पंकज सर हमारे डेली लेते हैं। तो ये हमारी क्या थी भाई साहब? क्लास थी। और हमारे इस चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।